नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ ही क्षणों पहले गुकेश और प्रज्ञानंदा के बीच टाटा स्टील मास्टर्स का 12वें राउंड जो है वो समाप्त हुआ है और ये बहुत ही निर्णायक परिणाम कहा जा सकता है जो भी आया है, क्योंकि इससे बहुत कुछ टूर्नामेंट जीतने की संभावना पर भी जो है वो असर पड़ा है। गुकेश एक ऐसी स्थिति में थे जहां से वो बिल्कुल मैच को जीत रहे थे, फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मैच जो है वो बराबरी पर घोषित करना पड़ा। माने नहीं दोनों खिलाड़ी, ऑर्बिटर्स को घोषित करना पड़ा। क्या हुआ उसके लिए देखिए लास्ट तक ये वीडियो। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गेम शुरुआत हुई, गुकेश सफेद मोरों से खेल रहे थे। D4 से उन्होंने शुरुआत करी। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, नाइट F3। यहाँ पर तो कैसल किया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और निम्जो इंडियन ओपनिंग यहाँ पर खेली गई। गुकेश ने यहाँ पर बिशप G5 लाइन जो है वो यहाँ पर खेली, जो कि सबसे मेन लाइन है यहाँ पर। प्रज्ञानंदा यहाँ पर जवाब देते हैं, नॉट H6 सबसे मेन है, लेकिन प्रज्ञानंदा खेलते हैं C5 और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं D5। इस लाइन के काफ़ी सारे गेम्स हैं, पर 100 के आसपास गेम हैं। वाइट पीसेस से अगर हम बात करें तो इस लाइन में अरोनियन, यू यांगी, ले क्वामलिंग जैसे खिलाड़ियों ने, 2700 के ऊपर के खिलाड़ियों ने मुकाबले खेले हैं। आगे हुआ यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने E/D5 मारा यहाँ पर इस पोजीशन पे। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने E/D5 मारा इस पोजीशन में। D5, E/D5 उन्होंने कैप्चर किया यहाँ पर, C/D5 एंड नाउ यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं D6। ये थोड़ा सा बेनोनिट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप इस ऊंट को लेकर के थोड़े से चिंतित हो सकते हैं कि ये आउटसाइड द पॉन चेन जरूर है, क्या ये C3 पर एक्सचेंज करके आप अपोनेंट को डबल बिशप का एडवांटेज देंगे। यहाँ पर गुकेश ने कंटिन्यू किया E3, अपना बिशप जो है वो डेवलप किया यहाँ पर, जो ही सबसे मेन लाइन है। और इस पोजीशन पर H6 खेलते हैं प्रज्ञानंदा, चुनौती देते हैं इस ऊंट को। विदित बिशप H4 जाते हैं और एक प्रकार से चुनौती देते हैं कि अगर आपको कभी लगे तो आप G5 जरूर करिए, बट जो कि आपके किंग को बहुत वीक कर सकता है, और जो कि एक दो गेम में खेला भी गया है। बट यहाँ पर कंटिन्यू किया प्रज्ञानंदा ने, बिशप F5 खेला। गुकेश यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव खेलते हैं, बिशप D3। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो आप देखिए सिर्फ 4 गेम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक 2400 के एक प्लेयर ने मैच खेला है, इसके अलावा यहाँ पर कोई मैच नहीं है। बिशप एक्सचेंज होते हैं, बिशप D3, क्वीन D3, और जैसे ही प्रज्ञानंदा नाइट BD7 खेलते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्वर्ट होकर पहुँचता है। बट 8 गेम यहाँ पे भी आपको डाटाबेस में मिलेंगे, जिसपे गुकेश ने यहाँ पे कैसल किया। रुक E8 यहाँ पर आए प्रज्ञानंदा, यहाँ तक सब ठीक लग रहा था। और यहाँ पर अब गुकेश खेलते हैं नाइट E2 मूव, और आफ्टर नाइट E2 ये बिल्कुल से नई पोजीशन हो जाती है, मतलब नॉवेल्टी है ये इस पोजीशन में। और कोई भी गेम जो है वो डाटाबेस में नहीं है। जो इससे पहले गेम खेले गए थे यहाँ पर, उसमें रुक FE1 या रुक AD1 कुछ इस तरह से चालें जो है वो खेली गई थी। सो रुक FD1 सॉरी, वो खेला गया था। तो लेट्स सी कि क्या हुआ आगे, जैसा कि हम हमेशा एनालिसिस करते हैं, और आपको समझ में आएगा कि कितनी विनिंग पोजीशन पे थे गुकेश। तो खेल की 13वीं चाल में ही गेम जो है वो ओपनिंग से बाहर आ जाता है, मतलब इससे ये सब बिल्कुल नई पोजीशन है, इस पर कभी ये गेम खेला नहीं गया। अच्छा, नाइट E2 जब तक हुआ तब तक गुकेश के पास 1 घंटा 43 मिनट था, मतलब गुकेश बहुत तेज खेल रहे थे, तैयारी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने A6 किया, तैयारी जो है वो आप देख सकते हो B5 C4 वगैरह की तैयारी थी उनकी। यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन F5, और किंग साइड जो है वो थोड़ा सा दबाव बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं, खासतौर पर F6 के ऊपर, D7 के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो बिशप बहुत अच्छा है, नाइट G3 पर आ रहा है, तो गुकेश काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है क्रिएट करते हैं। प्रज्ञानंदा काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पर C4 खेलते हैं, करीब करीब 14 मिनट सोचने के बाद, और इस पोजीशन पे करीब करीब मतलब 50 मिनट से ज़्यादा जो है गुकेश यहाँ पर बढ़त पर थे। अब गुकेश काफ़ी सोचते हैं यहाँ पर। गुकेश यहाँ पर जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो है यहाँ पर, सॉरी नॉट हेयर, रुक A C1 पर। तो करीब करीब 40 मिनट के आसपास गुकेश यहाँ पर सोचते हैं और रुक A C1 खेलते हैं, C पॉन को टारगेट करते हैं। क्योंकि गुकेश का टारगेट था कि अगर आप B5 करते हैं तो नाइट FD4 आ रहा है, और फिर ये C6 पर जो है उनका नाइट काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू किया प्रज्ञानंदा ने, रुक C8 खेला, तो गुकेश ने A3 खेला, बिशप को चैलेंज किया, बिशप गया A5। ये वो पोजीशन थी जहाँ पर B5 B4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आ रहा था, क्योंकि आप मारते अगर तो यहाँ पर वाइट की तरफ से जो है बहुत ही डेंजरस पोजीशन बन सकती थी। नॉट हेयर, इवन हेयर। और एक मूव बाद भी ऐसा हुआ जब इन्होंने खेला नाइट G3,
आफ्टर क्वीन E7 B4 बहुत डेंजरस था, क्योंकि यहाँ मारने पे जो है सीधा आफ्टर बिशप इंटू F6 पीस जाने का खतरा था, और आप नाइट से मार नहीं सकते थे। नाइट से मारते तो रुक C8 आ रहा था, और अगर आप पॉन से मारते तो आपका किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाता। तो खैर गुकेश ने यहाँ पे क्वीन H3 खेला, वो भी अच्छी चाल थी, और वो H फाइल पे लगातार प्रेशर बना रहे थे। रुक C5, तो पहले किया नाइट F5, क्वीन पर अटैक किया, क्वीन गया अंदर, नाउ रुक के FD1। आप देखिए गुकेश के जो रुक थे, ये रुक भी ऊपर आने के लिए तैयार है। नाइट उनके किंग साइड उनके काफ़ी सारे पीसेस हैं, तो पोजीशन उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। यहाँ पर नाइट इंटू D5 जैसे चाल जो है वो नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ नाइट इंटू G7, और आप देख सकते हो कि ये नाइट जो है वो हैंगिंग है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे बिशप D8। नाउ गुकेश खेलते हैं रुक D4, प्रज्ञानंदा खेलते हैं B5, गुकेश खेलते हैं बिशप G3 और D6 के पॉन पर अटैक करते हैं। तो प्रज्ञानंदा डिफेंड करते हैं नाइट E5, गुकेश आते हैं रुक C D1 और D5 को, अब D फाइल को सिक्योर कर देते हैं, D वाले पॉन को। अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट H7, गुकेश खेलते हैं बिशप F4, क्वीन के लिए थोड़ा जगह बनाते हैं, और ये जो डार्क स्क्वायर पे जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। नाइट G5, क्वीन G3, यहाँ पर प्रज्ञानंदा को 4 से ऑलमोस्ट एक्सचेंज करना, अदरवाइज एनीवे H4 आ रहा था। सो नाइट F3, G F3, किंग H7, प्रज्ञानंदा गुकेश अगेन खेलते हैं क्वीन H3, और एक प्रकार से आप देखो कि H6 पे प्रेशर रखते हैं वो यहाँ पर। बिशप आता है E7, सो नाउ यहाँ पर गुकेश खेलते हैं रुक E4, और आप देखिए कि E5 पर वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक D8, और यहाँ पे बिशप E5 एक्सचेंज वगैरह हो सकता था, लेकिन यहाँ पर गुकेश खेलते हैं किंग G2, और एक प्रकार से वो पीछे से रुक लाके और फिर किंग H1 जाने की तैयारी है यहाँ पर। बट यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं A5। अच्छा, इस मूव पर जो एनालिसिस कहता है कि नाइट G6 जो है वो बार बार बेस्ट मूव है, आपको इस बिशप को डिसलोकेट करना ही है, और यही सबसे बेस्ट मूव पोजीशन बताता है। लेकिन यहाँ पर A5 खेलते हैं प्रज्ञानंदा, गुकेश खेलते हैं दूसरा रुक D4, सारे पीसेस वो झोंके जा रहे थे और लग रहा था कि कुछ ना कुछ आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के पास 2 मिनट और 5 मिनट बचे थे, और 40 चालें कंप्लीट करनी जरूरी थी। प्रज्ञानंदा काफ़ी सोचे, 3 मिनट करीब उन्होंने C3 खेला, गुकेश ने मारा बहुत जल्दी, और प्रज्ञानंदा को यहाँ पर भी नाइट G6 ही खेलना चाहिए था, बट उन्होंने नेचुरल मूव खेला जो कि बहुत नेचुरल है। उन्होंने रुक इंटू C3 यहाँ पे मार दिया, और ये था ब्लंडर। गुकेश ने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया, इमीडिएटली रुक इंटू E5 मारा, पॉन इंटू E5, बिशप आता है E5 पे, G7 मर रहा है, उसको बचाने के लिए खेलना पड़ा, F6 अब आया D6, और यहाँ पर आप देखिए कि रुक के बदले जो है गुकेश को 2 पीसेस मिल चुके थे। बिशप आता है D6, और अब कहानी वो शुरू होती है जिसके लिए मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया। बिशप D6 आया, इन्होंने खेला क्वीन F6, गुकेश जो है वो खेलते हैं रुक G4, और अब आता है रुक G2। तो अभी आप देख लीजिए कि जब BD6 आया तब रुक रखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और क्वीन यहाँ पर है। तो क्वीन पे जब अटैक हुआ तो रुक जो है वो D8 पे है, तो गुकेश ने जब रुक G4 खेला तो रुक G8 आया। तो देखने में ऐसा लगता है गुकेश ने बिशप F4 खेला, अभी थ्रेट है बिशप H6 पे, पूरा मेट ही लगा हुआ है, तो क्वीन F8 ओनली मूव है। अब जब गुकेश बिशप D6 फिर से खेलते हैं, क्योंकि गुकेश को 40 चालें कंप्लीट करनी थी, तो गुकेश को ऐसा लगा, जो कि मुझे भी लगा जब मैं लाइव में था, कि ये तो पहली बार हो रहा है बिशप D6, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तब तो रुक D8 पे था। लेकिन यहाँ पर एक और कहानी है, जब बिशप D6 के बाद क्वीन F7 रखा जा रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए आप, ये यहाँ पर रुक G4 आया, और ये जो पोजीशन बन रही है जब BD6 खेला जा रहा है पीछे यहाँ पर, और तो ये BD6 क्वीन F7, ये पोजीशन बोर्ड पर एक बार ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। गुकेश यहाँ पर वापस जाते हैं बिशप D6, ये इधर आता है वापस क्वीन F7, वो जाते हैं वहाँ पर बिशप D6, तो बिशप ये जो पोजीशन बन रही है ये दोबारा बनी, और यहाँ पर गुकेश तीसरी बार बिशप D6 खेल गए, और ये एक ब्लंडर था। अब उन्हें नहीं खेलना था, क्योंकि बिशप D6 क्वीन F7 की पोजीशन तीसरी बार बन रही है। मतलब जो कन्फ्यूजन हुआ वो इस बात को लेकर के हुआ कि जब बिशप D6 था पहली बार, तब जो है रुक जो है वो D8 पे था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही रुक ने G8 खेला, यहाँ पर वाइट टू मूव है, और जो पोजीशन है इसको कहते हैं फोटोग्राफिक ड्रॉ, मतलब एक जैसी पोजीशन बोर्ड पे 3 बार आ जाना। ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ गुकेश को, रिपीटिशन, गुकेश रिपीटिशन की तरफ देख रहे थे कि रिपीटिशन थोड़ी हुआ है, क्योंकि रुक था इस पोजीशन में पहली बार, लेकिन ये पोजीशन जहाँ पे क्वीन F7 खेला गया है, ये जो पोजीशन है ये बोर्ड पे तीसरी बार बन रही थी, ये वाली या सॉरी ये पोजीशन बोर्ड पे तीसरी बार बन रही। तो पहली बार इधर बनी, दूसरी बार फिर से यहाँ बन गई, और तीसरी बार जैसे ही गुकेश ने खेला, प्रज्ञानंदा ने घड़ी रोकी, ऑर्बिटर को कॉल किया, और
ऑर्बिटर ने आके कंफर्म किया कि जैसे ही गुकेश प्रज्ञानंदा ये नेक्स्ट मूव खेलेंगे, मैच तीसरी बार सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब फोटोग्राफिक ड्रॉ पे पहुंच जाएगा। और ये गुकेश के लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि गुकेश को लगा वो तो बस दूसरी बार ये रिपीटिशन कर रहे हैं। नहीं, ये तीसरी बार था, ये पोजीशन तीसरी बार थी। बिशप d6 क्वीन f8 तीसरी बार नहीं था, क्योंकि पहली बार में रुक d8 पे था। लेकिन इस बार जब ये क्वीन f7 जो दूसरा पोजीशन है, ये बोर्ड पे सेम टू सेम तीसरी बार आ गया और ये एक फोटोग्राफिक ड्रॉ हो गया। और गुकेश के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि गुकेश अगर ये मैच जीत रहे हैं, अभी तक विदित का मैच चल रहा है, अगर विदित वो मैच जीत लेते हैं तो गुकेश आधे पॉइंट की लीड पे आ जाते टूर्नामेंट खत्म होने के पहले। तो ये आधा पॉइंट काफ़ी कॉस्ट करेगा उनको। प्रज्ञानंदा के लिए एक सेव रहा ये ज़बरदस्त, उन्होंने सेव टेक्निकल नॉलेज से किया। तो आपको रूल्स भी अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।